नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, कि वहाँ पे एक सत्संग के प्रोग्राम में 122 लोगों की भगदड़ मचने के कारण मौत हो गई। तो इसी कारण से आज हाथरस जो है वो दिन भर ट्रेंड में रहा, और चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज हाउसेज हो, हर जगह हाथरस छाया रहा। हाथरस में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम कहाँ था, कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ, और आप हम सब क्या नई सीख ले सकते हैं कि इससे हम क्या ना करें। इस सेशन में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये हम बात करते हैं सबसे पहले हाथरस, जो हाथरस का एक जगह है। हाथरस यानी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथरस एक जगह है, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पे प्रोग्राम सत्संग का प्रोग्राम था। वहाँ हुआ क्या कि भगदड़ मचने के कारण बहुत सारे लोगों की अलग अलग न्यूज़ के अंदर बातें चल रही हैं कि कहीं बताया जा रहा है कि 100 लोगों की मौत हुई है, कोई 120 125 कुछ और ज़्यादा। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बात अभी मतलब चल रही है कि बहुत सारे लोगों की इसी कारण से बहुत ही दुखद खबर है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे था, किस तरीके से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रोग्राम जब चल रहा था सहारनपुर के अंदर, तो वहाँ पे एक सत्संग का प्रोग्राम था। लेकिन हुआ क्या, एन हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर संत हैं, उनका एक प्रोग्राम था। ये कहाँ पे, हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई नामक एक गांव है, वहाँ पे प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अंदर 60 से 80 हजार लोग आने की संभावना थी। लेकिन हुआ क्या कि लोग 60 से 80 हजार ना आकर के एक 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास लोग आ गए, और उसके बाद से सिस्टम बिगड़ गया। इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थी, और बच्चे और महिलाएं आने के बाद प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, प्रोग्राम सुचारू रूप से चला भी कि प्रोग्राम बाबा जी जो हैं संत जी, जो सुबह 10 सवा 10 बजे आए और उन्होंने प्रोग्राम सुचारू रूप से चलाया। 10:30 बजे से शुरू हुआ और तकरीबन 1 सवा 1 बजे तक प्रोग्राम उन्होंने ख़त्म कर दिया। प्रोग्राम 1 सवा 1 बजे ख़त्म हुआ। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि संत का जो काफिला था बाबा जी का, वो आगे चलने लगा। तो काफिले को के दर्शन करने के लिए या चरण स्पर्श करने के लिए कह सकते हो, तो हुआ क्या कि भीड़ एक दूसरे बाबा जी की तरफ दौड़ने लगे, और उसके कारण क्या हुआ कि लोगों एक दूसरे के ऊपर, पैरों के नीचे आ गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और उसके कारण क्या हुआ कि ये गिर गए, और गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। दूसरा सबसे मेन बात आती है कि भाई मौत होने का कारण क्या बना। बाद में होता है ना कि कारण क्या निकला, कई चीजें देखते हैं, किसी भी चीज को होता है तो किस कारण से कोई चीज बनी, तो इसका कारण की बात हम करते हैं। तो होता क्या है कि कोई इंसान का पैर यदि अपने शरीर पे पड़ता है, तो अपने जो स्टमक है इसके ऊपर जो फेफड़े हैं, तो इसके ऊपर पैर रखे जाने के कारण ऑक्सीजन का इश्यू होता है कि हम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और तो उस दिक्कत से क्या हुआ कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, और भीड़ ज़्यादा थी, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या हुआ कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और उससे इन लोगों की मौत हुई। बात ये आती है, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे आधिकारिक कोई पुष्टि आती है, अभी वहाँ जिले के डीएम है, अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो अपने लेवल पे, जो वहाँ के एसपी डीएसपी हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अब एक छोटी सी सीख लेने के लिए हम सब के लिए क्या है कि ये ऐसे जो से प्रबंधन होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम हो, उससे पहले एक चीज़ क्या करें कि अपने आसपास के जो लोगों का एस्टिमेशन, जैसे सरकार से जो परमिशन लेते हैं प्रशासन से, तो उस पर जो प्रशासन वहाँ उपलब्ध है, तो प्रशासन भी थोड़ा सा ध्यान रखे कि वहाँ के कितने लोग आने हैं। यदि ऐसी तादाद ज़्यादा हो, तो एक अपनी जो ट्रेन वहाँ गार्ड्स हैं या पुलिस बल हैं, उनको एक ट्रेनिंग और होनी चाहिए कि भीड़ यदि ज़्यादा हो तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। और यदि जैसे उनके पैर ऊपर लगे, ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए या पीसीआर जैसे साधन
तुरंत अवेलेबल होंगे, लेकिन क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ताकि ऐसे हादसों को कम से कम किया जाए। तो ये सभी के लिए एक बड़ी दुखद खबर है। तो आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।